भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और वो किस ध्यान में मग्न रहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान शिव को शंकर, महादेव, महेश, नीलकंठ और रुद्र समेत कई नामों से जाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं? वहीं भगवान शिव की उत्पत्ति भी एक बड़ा रहस्य है। भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहा जाता है। भगवान शंकर को सौम्य और रुद्र दोनों रूपों में पूजा की जाती है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता भी कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों की उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारी मिलती है। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में से एक लंकापति रावण भी हुआ है। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के भक्तों की कई कहानियाँ सुनी सुनाई जाती है, लेकिन उनके पहले शिष्य की जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। जानते हैं कि भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? भगवान शिष्य भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्त ऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्रसा और भरद्वाज शामिल थे। क्या एक है शिव? भगवान और शंकर। ज़्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश कुंज की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज़ आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज ने शिव की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं जिनका ध्यान करते हैं भगवान शंकर। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज़्यादातर जगहों में भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वैसे कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? मान्यता है कि भगवान शिव स्वभू में यानी खुद ही प्रकट हुए, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए थे, वहीं भगवान शिव जी के माथे से तेज के उत्पन्न होते हुए विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न
होने के कारण ही शिव शंभु महेश योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी हुई है। नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। शिव जी की कितनी पत्नियां हैं? ज़्यादातर जगहों पर भगवान शिव की 2 पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इसमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती है। वही अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान महादेव ने 1-2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर दिया करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है। वही उनकी चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगली वीडियो के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।